हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बेहतरीन करंट अफेयर्स और आज का सेशन में हम लोग घटना चक्र बुक से करंट अफेयर्स का डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग जनवरी में एईडीओ तथा बिहार दरोगा का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये सब बुक को आप पढ़कर ही जाइए। इससे आपका स्कोर और भी ज़्यादा होने की संभावना बने रहेगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। समसामयिक घटना चक्र है करंट अफेयर्स का। इसमें देखिए जितने भी एग्जाम है आगामी परीक्षाएं के लिए दिया गया है, जैसे कि बीपीएससी एडीओ है, बीपीएससी ट्री 4 है, ये सब है, एनटीपीसी जीडी। आते हैं हम लोग टॉपिक पर। बिहार आयतन सूक्ष्म दृष्टि पहला टॉपिक रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, 8 दिसंबर 2025 को बिहार सरकार ने किस विशेष बल यानी फोर्स को गठन करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा बीआईएसएफ यानी बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसका गठन करने का ऐलान किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी बीआईएसएफ का गठन किसकी तर्ज पर किया जाएगा? आंसर है सीआईएसएफ के तर्ज पर किया जाएगा। 5 दिसंबर 2025 को बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में किस विशेष बल के गठन की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा अभय ब्रिगेड। अभय ब्रिगेड का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। अभय ब्रिगेड किन स्थान पर सक्रिय रहेगी? आंसर है स्कूल, कॉलेजों, बाजार और अन्य संवेदनशील स्थानों पर। किस राज्य में 100 फास्ट ट्रैक न्यायालयों का गठन किया जाएगा? आंसर है बिहार। फास्ट ट्रैक न्यायालयों के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करना। 5 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम किस रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? आंसर है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में। नीतीश कुमार को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किए जाने का मुख्य कारण क्या है? आंसर हो जाएगा 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए। 2 दिसंबर 2025 को बिहार की 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष यानी सभापति स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है? आंसर है डॉक्टर प्रेम कुमार को। इन्हें बनाया गया है विधानसभा के 18वीं विधानसभा अध्यक्ष के सभापति यानी स्पीकर। डॉक्टर प्रेम कुमार किस राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता है? आंसर है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का। मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान रहा? आंसर है पहला। इस वर्ष अक्टूबर में बिहार ने कितने अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? आंसर है 81.35। 1 दिसंबर 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार राज्य भवन का नया नाम क्या रखा गया है? आंसर है बिहार लोक भवन। आगे है बिहार राज्य भवन का नाम बदलने के संबंध में अधिसूचना किसके द्वारा जारी की गई है? आंसर है भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद राज्यपाल सचिवालय द्वारा। अक्टूबर 2025 में चर्चा में रहा अघोषित नकद संपत्ति सौदा किन राज्यों में चर्चा का प्रमुख कारण रहा? आंसर है बिहार और उत्तर प्रदेश। आयकर विभाग ने संपत्ति सौदे में विशेष रूप से किस प्रकार के लेन देन पर ध्यान केंद्रित किया है? आंसर है 2 लाख रुपए से अधिक के नकद लेन देन में। अघोषित नकद संपत्ति सौदे के उल्लंघन विशेष रूप से किन क्षेत्रों में पाए गए हैं? आंसर है बिहार और उत्तर प्रदेश के नेपाल सीमा से सटे जिलों में। यह अभियान किसके निर्देश के बाद शुरू किया गया है? आंसर है सर्वोच्च न्यायालय के अप्रैल 2025 के निर्देशों के बाद। 6 अक्टूबर 2025 को सीबीआई के किस पूर्व संयुक्त निदेशक का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया? आंसर है निर्मल कुमार सिंह, एनके सिंह इनका शॉर्ट नेम है। एनके सिंह किस कारण चर्चा में आए थे? आंसर है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के कारण।
एनके सिंह मूलतः किस राज्य के निवासी थे? आंसर है बिहार के मधेपुरा जिला से। मुख्य न्यायाधीश पवन कुमार भीमप्पा बजंथरी की सेवानिवृत्ति के बाद पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है न्यायमूर्ति सुधीर सिंह को। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कितने प्रतिशत उम्मीदवारों पर आपराधिक केस यानी क्रिमिनल केस दर्ज पाए गए हैं? आंसर है 32% पर। आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को टिकट देने में सबसे ऊपर कौन सी पार्टी बताई गई है? आंसर है राजद 76%। यह रिपोर्ट किसके आधार पर तैयार की गई है? चुनाव आयोग के दिए गए उम्मीदवारों के एफिडेविट के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार किया गया है। बिहार चुनाव विधानसभा 2025 से पहले यह रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? आंसर है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर और बिहार इलेक्शन वॉच के द्वारा। बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? आंसर है प्रत्यय अमृत। बिहार सरकार ने युवाओं को उच्च शिक्षा के साथ सशक्त बनाने के लिए तीसरी किस्त के रूप में कितनी राशि आवंटित की है? आंसर है 300 करोड़ रुपए। तीसरी किस्त जारी होने के बाद बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना यानी BSSCY के तहत कुल आवंटन कितना हो गया है? आंसर है 900 करोड़ रुपए। अगला है बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस किस अवसर पर मनाया गया है? आंसर है रक्षाबंधन 2025 के अवसर पर। रक्षाबंधन 2025 की तिथि क्या थी? आंसर है 9 अगस्त 2025। बिहार में चुनाव संबंधी जागरूकता के लिए किसे शुभंकर के रूप में चुना गया है? आंसर है छोटी चिरैया और मतराज। मेट्रो सेवा देने वाला 12वां राज्य कौन बन गया है? आंसर है बिहार। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितनी महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजे हैं? आंसर है 25 लाख। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की 1 करोड़वीं लाभार्थी कौन बनी है? अंजू कुमारी, समस्तीपुर उजियारपुर प्रखंड से। पटना चिड़ियाघर में किस प्रकार के नए पुल बनाने की योजना है? आंसर है ग्लास ब्रिज यानी कांच का पुल। पटना चिड़ियाघर में बनने वाला ग्लास ब्रिज मुख्य रूप से किन जानवरों के लिए होगा? आंसर है शेर और बाघ। पटना चिड़ियाघर में ग्लास ब्रिज पर काम शुरू होने की उम्मीद कब से है? वर्ष 2026 से। जस्टिस पवन कुमार भीमप्पा बजंत्री पटना हाईकोर्ट के कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? आंसर है 46वें। बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज कौन बना है? आंसर है जितवारपुर। जितवारपुर किस कला के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है मधुबनी मिथिला पेंटिंग से। जितवारपुर में परंपरागत रूप से मधुबनी पेंटिंग किस पर बनाई जाती थी? आंसर है दीवारों पर। बिहार की प्रगति राज ने किस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता? आंसर है चौथी राष्ट्रीय सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025। प्रगति राज ने फाइनल मुकाबले में किस खिलाड़ी को हराकर गोल्ड जीता है? आंसर है हरियाणा की तानवी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले कितने वर्षों में पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के नाम पर एक कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर है 5 वर्ष। हाल ही में बिहार निर्वाचन विभाग द्वारा बिहार राज्य के लिए स्टेट स्वीप आइकन के रूप में किस अभिनेता और अभिनेत्री को नामित किया है? आंसर है क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा। अगला प्रश्न है क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा स्वीप कार्यक्रम के तहत किन गतिविधियों में भाग लेंगे? आंसर है मतदाता शिक्षा और जागरूकता अभियान। वन महोत्सव 2025 का राज्य स्तरीय शुभारंभ 14 जुलाई 2025 को बिहार के किस स्थान पर किया गया है? आंसर है एक कने मार्ग परिसर पटना में। वन महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वन महोत्सव 2025 के अवसर पर किस पौधे का रोपण किया? आंसर है आम का पौधा।
हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, आयुष्य पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है डॉक्टर राजवर्धन आजाद। बिहार सरकार ने किस वर्ग के विकास के लिए एक आयोग गठित किया है? आंसर है स्वर्ण जाति। स्वर्ण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है महाचंद्र प्रसाद सिंह, बीजेपी के। स्वर्ण आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है राजीव रंजन प्रसाद, जेडीयू के हैं। किस संस्थान के छात्रों ने एआई आधारित नदी सफाई रोबोट विकसित किया है? आंसर है एमआईटी मुजफ्फरपुर। राघोपुर टाउनशिप के विकास की योजना में मुख्य रूप से किस क्षेत्र को सुरक्षित करने की बात कही गई है? आंसर है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। राघोपुर टाउनशिप को किस मॉडल के तर्ज पर विकसित किया जाने की योजना है? आंसर है सिंगापुर मॉडल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काराकट बिहार में कितनी राशि की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? आंसर है 48,520 करोड़। नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 2 औरंगाबाद की अनुमानित लागत कितनी है? आंसर है 29,930 करोड़। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित एलिवेटेड हाईवे का निर्माण किस शहर में होगा? आंसर है गोपालगंज। सोननगर और मोहम्मदगंज के बीच कौन सी रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया गया है? आंसर है तीसरे रेल लाइन। बिहार सरकार ने किस आयोग का पुनर्गठन किया है? आंसर है राज्य अल्पसंख्यक आयोग। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर है गुलाम रसूल बलियाब, यानी जदयू के हैं जो। आयोग का उपाध्यक्ष आयोग का उपाध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? आंसर है लखविंदर सिंह और मौलाना उमर नूरानी को। नई बैगन पीरियोडिकल नई बैगन पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग क्षमता विस्तार परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? आंसर है जमालपुर रेल वर्कशॉप, मुंगेर, बिहार में। इसकी नींव किसने रखी है? तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। परियोजना के लिए आवश्यक निवेश कितनी है? तो 79 करोड़। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर है समस्तीपुर पूसा। यह नया अनुसंधान केंद्र किस प्रकार की तकनीकी सहायता प्रदान करेगा? आंसर है वैश्विक स्तर की तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता। बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया है? आंसर है गया जी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी एनएमसीजी की कार्यकारी समिति की 61वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? आंसर है राजीव कुमार मित्तल, महानिदेशक हैं एनएमसीजी का। नेक्स्ट प्रश्न है, कुल कितने करोड़ रुपए के सीवरेज परियोजना को स्वीकृति दी गई है? आंसर है 900 करोड़ से अधिक रुपए की। आरा के लिए स्वीकृत सीवरेज परियोजना की लागत कितनी है? आंसर है 328,29 करोड़ रुपया। किस विश्वविद्यालय में मलेशिया की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत किए जाने की घोषणा की गई है? आंसर है नालंदा बिहार महाविहार, बिहार का है। बिहार के किस विश्वविद्यालय में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की सदस्यता ग्रहण की है? आंसर है बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर। बिहार सरकार ने किन दो फसलों को नकदी फसल के रूप में मान्यता दी है? आंसर है हल्दी और ओल, यानी सूरन को। हल्दी और ओल पर दी जाने वाली अनुदान योजना किस मद के अंतर्गत चलाई जा रही है? आंसर है राज योजना मद। कैमूर जिले में वर्ष 2025-26 में हल्दी की खेती के लिए कितने एकड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? आंसर है 15 एकड़। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का विलय कब किया गया? आंसर है 1 मई 2025 को।
बिहार सरकार ने गया जिले को किस औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के तहत विकसित करने की मंजूरी दी है? आंसर है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। गया जिले के किस प्रखंड में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर विकसित किया जा रहा है? आंसर है डोभी। 1617 एकड़ भूमि पर। हाल ही में बिहार अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान। अनुसूचित जाति और आयोग का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? आंसर है देवेंद्र माझी पटना। हाल ही में बिहार सरकार ने किस आयोग का पुनर्गठन किया है? आंसर है राज्य मछुआरा आयोग। बिहार राज्य मछुआरा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ललन कुमार पूर्वी चंपारण के हैं। बिहार राज्य मछुआरा आयोग का उपाध्यक्ष कौन बने हैं? अजीत चौधरी बक्सर के। हाल ही में बिहार महादलित आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है मनोज कुमार कटिहार से। बिहार सरकार ने किस जिले के कल्याण बिघा में 25 और 50 मीटर शूटिंग रेंज के निर्माण की स्वीकृति दी है? आंसर है नालंदा। कल्याण बिघा में बनने वाले शूटिंग रेंज पर अनुमानित लागत कितनी है? आंसर है 24.21 करोड़। हाल ही में बिहार की जिलों में बंद कैदियों को किस विषय का प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई है? आंसर है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। बंदियों को कौन कौन से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोर्स सिखाए जाएंगे? आंसर है MS वर्ड, टैली और पावर पॉइंट। बिहार सरकार ने पुलों के प्रबंधन और रख रखाव के लिए कौन सी नीति अपनाई है? आंसर है बिहार राज्य पुल प्रबंधन और अनुरक्षण नीति 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। 125वीं इनका जो पुण्यतिथि था वो प्रधानमंत्री के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है। बिरसा मुंडा किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो मुंडा विद्रोह से। भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र किस स्थान पर बनाया जाएगा? आंसर है राजगीर बिहार। राजगीर में शावकों की सर्वाइवल दर कितनी रही है? आंसर है जो सॉरी राजगीर में शावकों की सर्वाइकल दर कितनी रही है जो इसे अन्य केंद्रों में खास बनाती है? आंसर है 100%। बिहार सरकार ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के किस नाम से मनाने की घोषणा लिया है? आंसर है योग संगम। भारत सरकार किस पारंपरिक पर्व को यूनेस्को की संस्कृति धरोहर सूची में शामिल कराने हेतु प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया है? आंसर है छठ पूजा को। छठ पूजा मुख्यतः किस राज्य में अत्यधिक श्रद्धा के साथ मनाई जाती है?
के जेपी गंगा पथ पर इस अवसर पर किस टीम ने हवाई करतब प्रस्तुत किए हैं? आंसर है सूर्य किरण एरोबेटिक टीम। वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव 2025 का आयोजन किनके सहयोग से किया जाएगा? आंसर है बिहार सरकार और भारतीय वायुसेना। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।